सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रीना चौहान और हमें दिल्ली से। कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 से। 10:30 हो चुके हैं सुबह के और मैं हूँ आज नीचे। मुझे हो गया 1.5 घंटा नीचे हम ऐसी बात करते रहे। मैं आई थी दीदी को प्रसाद देने के लिए। और मौसम की कहें तो भाई बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है। और हम आप लोगों को पता ही है, रात आ गए थे गाँव से और बच्चों ने धावा बोल दिया अपनी ताई जी के पर्स पर, क्योंकि पर्स में रखी थी टॉफ़ी। दीदी को लगती है सफ़र में उल्टी, तो वो टॉफ़ी रखती है हमेशा पर्स में। पैसे कम टॉफ़ी ज़्यादा ये रखा पर्स सारा का घोड़ के ना निकालनी सारी टॉफ़ियाँ। देखो वो तो दुबका रही है। सारी टॉफ़ियाँ इन्होंने निकालनी दीदी की। दीदी मुस्कुरा रही है। कोई बच्चा रोल लगे ना साथ में हुआ तो निकालने दे देती हूँ। हाँ तो बच्चे चुप हो जाएंगे, खुश हो जाओ, बच्चे टॉफी चाहिए। टॉफ़ी चाहिए बच्चों को। नहाने गए थे ना तो वहाँ पे टेंट में जा रहे थे, 2-3 बच्चे रोल लगे थे। मैंने पर्स में से निकाली टॉफी, एकदम बच्चे चुप हो गए। हाँ। कह रहे हाँ किसी के पास में ना मिले, इसके पास में जरूर मिलेगी। और दीदी है ना सिद्ध नहा के आई थी पूर्णमासी, तो दीदी बताएंगी अपना वहाँ का कैसा रहा नहान। दीदी बताओ। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। और रात को बारिश हुई थी, वहीं पर रुके थे रात में। और इतना हवा चली ठंडी ठंडी और बारिश हुई और इतना बढ़िया मौसम लग रहा था। हम तो ये कह रहे थे कि मच्छर इतना लगेगा रुको नहीं जाएगा, रात को गर्मी भी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और सुबह में नहा के अपने और बच्चे के बाल उतरे थे, उसके बाल उतरा थे। शाम को भंडारा भी तो जैसे जब हम पहुँचे थे ना तो उन्होंने सब काम तैयार कर लिया था। तो जाते हमारा तो खाना पीना शुरू हो गया था, भंडारा शुरू हो गया था हमारे जाते। हाँ, दीदी के भतीजे हैं, उनके बच्चों के बाल उतरे थे। आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम उनके नामकरण में गए थे। उन बच्चों का मतलब बेटे का, हाँ, कुआं पूजन में गए थे। तो उस बेटे का ना मतलब दीदी के पोते का कल फिर से बाल उतराए थे, क्योंकि सिद्ध के बोले हुए थे, चोटी छिकवा दी थी, तो बाल उतरे थे। तो दीदी वहाँ पर गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे गंगा जी पर भंडारा कराया था। तो दीदी उसके बारे में बता रही हैं। बोलो। हाँ, सिद्ध पर था भंडारा। शाम को भंडारा था। हाँ, और सुबह को बात लोगों को नहीं पता होगा कि सिद्ध कहाँ पर। सभी गए थे। अब बोल। अब नहीं बोलना कुछ भी, मैं तो पीछे से ही बोल रही थी। मैं बैकग्राउंड की वॉइस में अच्छी लगती हूँ। दिखाना टॉफी दिखाओ। इनके पास टॉफियाँ तो बिस्किट फेंक दिए, देखो पॉकेट में रख लिए। पॉकेट में है। और एक कॉपी को है, एक क्रीम हाँ। है और एक इक्लेयर्स। तो इनमें बार-बार ये हो रही है, ये हाँ, अब टॉफियाँ मिल गई हैं तो बिस्किट फेंक दिए। ये डाल दिए नीचे, देखो। आपके पास है ना पॉकेट में से निकालो। और मैंने व्लॉग में बोला था, जो पहला व्लॉग डाला है, कि भात दिखाऊंगी। मुझे पता नहीं चला भात कब में लिया गया, क्योंकि हम अंदर बैठे रह गए। तो भात था 7 जनों का, है ना। 7 जनों के यहाँ से भात आया था, 7 ने अलग अलग लिया था। तो 7 परिवार से आया था। तो 7 परिवार गए थे। हाँ, 7 परिवार गए थे, तो उनके सबके मायके से भात आया था। तो सबने अपने अपने मायके का भात लिया था वहाँ पर, सभी ने। रूबी ने भी लिया था, मेरा भाई दे के आया था भात। पर मैं वीडियो नहीं बना पाई, व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं अंदर कमरे में बैठी रही। मुझे नहीं पता चला कि भात कब लिया गया। मुझे बाद में पता चला कि भात लिया जा चुका है। कुछ लोग बोला जाता है, कुछ लोग भात को ये ना सोचे कि चावल लिए गए हैं, नहीं। वो जो नरसी ने कृष्ण जी से भात लिया था, वो वाला भात होता है ये। नरसी भगवान जी वो थे जो क्या बोलूँ, जो नरसी थे, उन्होंने लिया होगा, क्योंकि हर किसी को पता है नरसी की कथा। तो वो वाला भात लिया जाता है शादी के टाइम पर भी, और जब जात को जाते हैं तब भी वही बात होता है। सभी के कपड़े आते हैं, और जो बहन होती है वो आरता करती है भाई का, और जो साथ में जाते हैं भाई के उनका। और सब जो प्लेट होती है उसमें दिया होता है और मिठाइयाँ रखी रहती हैं। तो चौकी लगाते हैं, चौकी पे भाई खड़ा होता है मेन गेट पर। भाई का आरता बहन करती है और मिठाई खवाती है, गोले देती है। गोले में कोई लोग बतासे डाल देते हैं और गोले के साथ, और कुछ लोग बर्फ़ी डाल देते हैं। तो वो फिर भाई पैसे डालता है थाल में, जो प्लेट थाली होती है जिसमें दिया होता है,
आरती करते हैं ऐसे भाई की, तो उसमें भाई और जो मिलने जुलने वाले को लेके जाता है ना, वो सब पैसे डालते हैं उसमें। और जो पीछे मतलब खड़ी रहती हैं लेडीज़, मतलब जो भात लेते हैं बहन की साइड से, तो भाई को और जो साथ में आते हैं उनको सबको गोला दिया जाता है, मिठाई दी जाती है। ऐसा होता है भात, जो नरसी ने कान्हा जी को दिया, कान्हा जी से लिया था भात, वो वाला भात होता है ये। और सबको कपड़े आते हैं, फैमिली को मायके से, लड़की के मायके से कपड़े आते हैं, ये भात होता है। और प्रॉपर तरीके से दीदी बताएंगी भात का, मैं दीदी की साइड को कर रही हूँ। दीदी अब आप बताओ अच्छे से, कभी मेरी बताया हुआ ना नहीं समझ में आया हो तो आप बताओ क्या भात क्या होता है। बात यही होता है जो आपने बोला, सही बोला, ऐसे होता, ऐसे ही होता है ना, हाँ यही होता है भात। अब हम चले ऊपर जा रहे हैं अपने घर, दूध रखा है जीने पे, दूध हो जाएगा खराब, उसको रखते हैं उबलने के लिए, और बच्चों को नहलाते पिलाते हैं, हम भी नहाते वाते हैं, काम करेंगे घर का। खाना पीना तो बन चुका है, वो तो हमारे भेज से पता चला होगा कि अभी हम नहाए धोए नहीं हैं क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, मैं दूध लेने आई थी नीचे, डब्बा रखा है जीने पे। अब चलते हैं ऊपर, लगते हैं अपने काम पे, चलो। और मेरी फ्रेंड चली गई थी अपने घर, हम उसे यहीं पे ले आए थे घर पे ही, उसके हस्बैंड आ गए थे, वो लेके चले गए थे। तो चलो मिलते हैं कुछ टाइम में आप लोगों से। सिया ना जबरदस्ती पावनी को क्रॉक्स पहना रही है, कह रहे बाबू दोपहर का टाइम हो रहा है, टाइम है 4, बच्चे जा रहे हैं नीचे, और सिया ना पावनी जा रही थी नंगे पैर, तो सिया लेके आई उसके लिए क्रॉक्स। तो बाबू क्रॉक्स पहन के जाना, नंगे पैर नहीं जाते, उसको पहनाई भी है, आपने देखा है। और मौसम की कहें तो मौसम ख़राब हो रहा है, या तो आंधी आएगी या बारिश का तो पता नहीं है, आ जाए तो थोड़ी राहत मिल जाए। गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आवाज़ नहीं निकल रही दोबारा से फिर से। वैसे ना आसमान में आवाज़ हो रही है, जब बारिश के टाइम होती है ना, जैसे बिजली कड़का आती है इस टाइप की, तो लगता है बारिश आएगी। वैसे 1% बारिश आएगी और 2% आंधी आएगी, ऐसा मौसम है। पावनी तो गई बेचारी, सिया रह गई ऊपर, अभी सिया रह गई उसको जूते चप्पल पहनाते हुए, और वो पहन के चली गई। सिया रहेगी खेल में कि मम्मा आ ना जाए, दरवाज़ा बंद कर दिया, देखो दरवाज़ा लगा के गई है नीचे, अब जा रही है। बाय बेटा, आराम से जाना जीने से, ठीक है? पापा आ गए, अच्छा बच्चे मन के सच्चे। देखो मौसम दिखाती हूँ दिल्ली का कैसा है, 4 बजे है ना, अंधेरा अंधेरा सा हो गया, लगता है आंधी आएगी। देखिए बादल हो रहे, और आवाज़ भी सुनिए, आवाज़ भी हो रही है आसमान में ये पता नहीं चला कि सिया के पापा जी आ चुके हैं, और बच्चों को पता चल गया, पता नहीं महक आ जाती है, क्या होता है पता नहीं। कहती मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। मैंने कहा नहीं आए हैं, मैंने नीचे को देखा तो सच में ही आ गए। हाँ जी, पानी कहाँ है पानी? हेलो जी, देखते ही देखते बूंदे बांदी भी होने लगी, बूंदे पड़ने लगी, बारिश आएगी शायद। देखिए आप लोगों को पता नहीं वीडियो में चमकेगी नहीं चमकेगी, अभी शुरुआत है, छोटी छोटी बूंदे पड़ रही बस। ये आ गए बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है तुम आ गए, और मैं कह रही नहीं आए, कह रही नहीं आ गए।
को भी आ रही है। नाटकबाज कितना ड्रामा करती है। मैं तो सोच रही थी कि आंधी आएगी और बोल भी रही थी आप लोगों से कि 1 चांस है बारिश का और 2 चांस है आंधी के। ये तो उल्टा हो गया, आंधी तो नहीं आई, बारिश अच्छी खासी होगी और गर्मी से राहत मिल जाएगी 1-2 दिन के लिए। देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, देखिए ये टंग गई यहाँ। अब हुआ चाय का टाइम और चाय का ऑर्डर। अब बनाती हूँ मैं चाय, उसको पीने आ जाइए गर्मा गर्म। ऐसे मौसम में चाय और चाय के साथ कुछ हो, पकौड़े चीले कुछ, बात ही कुछ और है। और बनाए कौन? देखो बारिश हुई है, राहत बाहर है। घर में गर्मी की वजह से किचन में तो बहुत ही बुरी हालत है। घर में तो एकदम उमस जैसा हो गया है अब। तो इसलिए घर में जब तक अच्छा मौसम ना हो जाए, ठंडा ठंडा सा, तो पकौड़े का स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा पकौड़े का। तो इसलिए चाय बनाते हैं बस, छिपकली है यहाँ पे, चाय बनाते हैं बस जयराम जी की। चलो मैं चाय बनाने के लिए, और आपको पीनी है तो आ जाइए हमारे घर पे। ये देखिए चाय के साथ बनाई हमने टोस्ट बोल सकते हो या फिर क्या सैंडविच बोल लो। इनमें चीज डाली है मैंने, चीज मतलब चीज वही है, और जो पिज्जा सॉस होती है ना वो भी लगाई है। तो पिज्जा भी ब्रेड पिज्जा बोल लो, टोस्ट बोल लो या फिर सैंडविच, चाय के साथ गर्मा गर्म, जिसको भी खाना है आ जाइए। टाइम हो रहा है रात के 10 और खाना पीना हो चुका है। मैंने बनाई थी अरबी घुइयां, और भी कुछ बोलते हैं क्या अरबी को, है हमारे घर पे। हाँ, मतलब हमें तो सिर्फ तुम नाम पता है, आप लोगों को पता हो अरबी को कुछ और भी बोलते हैं तो बताना कमेंट करके। मैंने बनाई थी अरबी पतली वाली, पानी वाली, सूखी नहीं बनाई थी। और क्योंकि सूखी बनाती तो इतनी थी नहीं क्योंकि खराब हो गई थी अरबी, तो कुछ ही अच्छी निकली थी जो कि मैंने पानी वाली बनाई थी। इस वजह से इन्हें पसंद नहीं है पानी वाली अरबी, फिर भी मैंने अरबी पानी वाली बनाई। इन्हें सूखी अरबी पसंद है। और खाना पीना हो चुका है, किचन का काम भी फिनिश है। और छोटी देख रही है मुझे, मुस्कुरा रही है, हाय क्या हुआ। अच्छा, और सिया भी सो गई अभी, देखो सो गई सिया को आगे नींद टाइम से ही सो जाती है। ये तो इसका फिक्स टाइम है, 9 से 9:30 के बीच ये सो जाती है। पाप नहीं करती है परेशान शुरू से ही, और सिया का शुरू से ही यही टाइम रहा है, छोटी सी से ही पाप नहीं करती है परेशान। इसको तो जबरदस्ती करके सुवाना पड़ता है, ये नहीं सोती। अभी तक जाग रही है, अभी देख रही थी मुझे ऐसे मुस्कुरा रही थी। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, और भाई क्या ही करूं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, ऐसे रहते हैं मेरे बाल हैं करली, ये ऐसे ही रहते हैं, बेकार है। और एक चीज है, एक है खुशखबरी जो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को कि क्या खुशखबरी है। तो इंतजार करें कल के व्लॉग का। तो भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, व्लॉग देखना, याद रखना और पूरा व्लॉग देखना। जो खुशखबरी है वो आपको मिलेगी कल के व्लॉग में। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, द राजपूत ट्विंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।